हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर और आप देख रहे हैं शिवा ट्यूटोरियल का मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। ये सीबीएसई बच्चों के लिए है, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, सभी को ये फायदा करेगा हमारा वीडियो। और हम यहाँ मैथ नहीं कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो इसी चंद शब्दों के साथ हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का, जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशियबिलिटी जो टॉपिक चल रहा था बच्चे, तो डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक में हम लोग अगले भाग पे पहुंचे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, यानी अस्पष्ट फलनों के अवकलज। तो हम लोग अस्पष्ट फलन पहले समझेंगे कि वो होता क्या है, उसके बाद हम लोग जो है इसके टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। अगर आप पिछला हमारा जो है क्लास नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी दे देंगे। आप उस लिंक के थ्रू जो है हमारे पिछले क्लास को भी आप देखें और उसको समझ लें। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे फंक्शन जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है और एक फंक्शन होता है हमारा एक्सप्लिसिट। देखिए एक एग्जांपल हम पहले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0। यहां फंक्शन हमारा x और y दो वेरिएबल के रूप में है, तो हमको यहाँ x या y को अलग करना बहुत ही आसान है ना। यहाँ पे हम देखिए कि इस फंक्शन इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन है। अगर हम लेते x माइनस साइन एक्स वाई और प्लस y, ठीक है, इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन इस टाइप का। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हम आसानी से इसमें से एक वेरिएबल को अलग कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लिख सकते थे ना इसमें y इक्वल टू क्या, y अगर निकालना है तो आसानी से हम लिख सक रहे थे x माइनस पाई इस फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सिचुएशन में। तो जिसको डिफरेंशिएट करना आसान था, यहाँ पे एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट आसानी से हो जा रहा था, दूसरा उस पर डिपेंडेंट था। तो ये लेकिन ये आप सेकेंड वाले इक्वेशन में कर सकते हैं क्या, ऐसा एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपको लग नहीं रहा हो कि निकालना आसान है, क्योंकि साइन के साथ वो मल्टीप्लाई है एक्स और वाई भी। तो इस तरह के फंक्शन जो है जिसके वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब ये है स्पष्ट, इसमें स्पष्ट रूप में आपको दिख रहा है कि आसानी से y आपका निकल जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन में ये हो गया हमारा जिसमें आप डिफरेंस उसको y या x को आप आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कौन सा फंक्शन, इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट। तो ये दोनों तरह के फंक्शन आपको समझ में आया होगा। हम लोग पिछले अपने क्लास में पिछला जो एक्सरसाइज है उसमें भी हम लोग जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में किए थे और इसी को हम लोग डिफरेंशिएट भी कर रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें हम लोग किस तरह के फंक्शन का जिक्र करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, और इसी पे आधारित एक्सरसाइज को बनाएंगे जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। तो 5.3 में हम लोग अब बढ़ते हैं कि उस तरह के अगर ऐसा हमको फंक्शन मिलता है तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों शब्दों को हम लोग क्लियर कर लिए, अब हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए इसमें हमारा जो है एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमको तो dy बाई dx, y तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, स्वतंत्र तो है नहीं। तो इस तरह के अभी हमने बताया आपको कि इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करना एकदम इजी वे में, इसमें आप कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप करें ताकि कॉन्सेप्ट बनेगा
तभी आपसे मैथ भी बनेगा अच्छे से। हमने क्या किया यहाँ पे लिख दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब तो आपको ये पता होगा 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, और x का डिफरेंशिएशन तो ऐसे करेंगे ना dx बाई dx, यही हुआ ना, ये करके तो 1 हो गया, तो x का डिफरेंशिएशन हमारा 1। ये इसलिए आपको बताया क्योंकि यहाँ एक y भी है, तो y वाला में आपको ये चीज समझ में आएगा। अब जैसे 3y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 तो बाहर आ गया ना, अब 3 तो कांस्टेंट है ना, तो 3 को तो आसानी, देखिए इसको समझिए, 3y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 3 को बाहर रख देंगे तो dy बाई हमारा dx होगा। जब विथ रेस्पेक्ट टू आपको x कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, क्योंकि वहां वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल क्या है, अलग है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, dy बाई dx छोड़ देंगे, dy बाई dx। अगर यही विथ रिस्पेक्ट टू y होता तब यहाँ 1 हो जाता, और लेकिन यहाँ हो जाता क्या, dx बाई dy। तो इस चीजों को समझना है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इधर साइन का तो जानते हैं कि cos x होगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, चलिए, तो चैन रूल भी हमने अप्लाई कर दिया, चलो 1 को हम नहीं लिखते हैं। अब देखो आसानी से हम dy बाई dx को यहां निकाल सकते हैं, 2 को उधर ले जाइए तो हो गया हमारा क्या, 3 dy बाई dx इक्वल टू 2 इधर प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, cos x माइनस 2। अब dy बाई dx निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो cos x माइनस 2 बाई 3। तो इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये भी उसी तरह का सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। ठीक है, यहीं से सॉल्यूशन हम लिख दे रहे हैं, यहां से हमने सॉल्यूशन किया है, d बाई dx 2x प्लस d बाई dx 3y इक्वल टू d बाई dx sin y, differentiating both side with respect to x। ठीक है, अब इसका तो 2 हो गया डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो गया बच्चों, 3 बताए थे हम, dy बाई क्या हो जाएगा, dx, और इसका तो cos y हो जाएगा ना। अब ये y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy इंटू dy बाई dx। ठीक है, अब देखिए dy बाई dx का आपको वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालते हैं लोग, dy बाई dx वाले जो हैं उसको एक तरफ कर लीजिए। ठीक, इसको एक तरफ कर लेते हैं, dy बाई dx वाले को उधर ही ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया, 2 इक्वल टू यहां हो गया dy बाई dx cos y। ठीक, और इसको उधर ले गए तो माइनस हो गया 3 इंटू dy बाई dx। क्लियर है? चलिए अब अगला हम लोग भाग पे आते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, 2 इक्वल टू dy बाई dx दोनों में है ना, कॉमन निकालो तो हो जाएगा cos y माइनस 3। ठीक, अब फटाफट dy बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, 2 बटा cos y माइनस 3, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखिए अभी ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, बस यहाँ पे नंबर नहीं दिया, नंबर की जगह क्या लिख दिया, ए और बी। तो इसको भी चलिए उसी तरह से फटाफट हल करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इसमें समय ज्यादा नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग फटाफट इसको बनाएंगे। आप पहले अपने से सॉल्यूशन कीजिएगा, जहां अटकिएगा वहीं आप वीडियो देखकर समझिएगा कि कहां पे आप अटके। तो ए को बाहर कर देंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, इंटू 1 कर दिए, प्लस यहाँ बी को बाहर कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इंटू 2y dy बाई dx। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो यहाँ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y
और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू यहां भी क्या हो गया हमारा माइनस साइन y और फिर हमारा आ गया dy बाई dx। क्लियर है? चलिए dy बाई dx को एक तरफ कर लेते हैं, इधर ही ले आते हैं सबको। ठीक, तो हमारा हो जाएगा क्या, चाहे इसको इधर कर लीजिए या ऐसे रख दिए a प्लस b इंटू 2y dy बाई ऐसे मिला दो 2by कर दो dy बाई dx इक्वल टू हमारा हो गया dy बाई dx माइनस साइन y। ठीक है, इस तरफ लाए थे ना, इस तरफ लाए हैं तो प्लस कर दीजिए, प्लस कर दें साइन y dy बाई dx इंटू में इक्वल टू 0, उधर तो कुछ बचा ही नहीं। चलिए अब क्या हो गया हमारा dy बाई dx आसानी से आप कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में, निकाल लो dy बाई dx कॉमन निकल गया, बचेगा यहाँ 2by प्लस साइन y। ठीक है, इक्वल टू 0। अब तो आसानी से आप dy बाई dx निकाल सकते हैं ना, एक उधर ले लीजिए तो हो गया हमारा dy बाई dx इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस a बटा क्या हो जाएगा हमारा 2by प्लस साइन y। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इसी तरह का है, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको चैन रूल तो अभी यूज कर ही रहे थे, अब चैन रूल यूज करते करते आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी आ गया। तो अगर प्रोडक्ट रूल भी आप पिछला हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक देंगे, उससे आप देख लीजिएगा, उसको भी समझ लेंगे कि प्रोडक्ट रूल को हम लोग कैसे यूज करते हैं। और अगर कहीं फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दे दीजिए ताकि हम कमेंट पढ़ के आपका आंसर भी करें। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरह से। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बच्चों यहां पे हमारा प्रोडक्ट रूल भी लग जा रहा है, चैन रूल तो यूज हो ही रहा था, अब साथ साथ जो है हमारा प्रोडक्ट रूल भी यूज होगा। ये हमने क्या किया है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो लाइन लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे x और y मल्टीप्लीकेशन में, तो प्रोडक्ट रूल हम यहाँ यूज करना पड़ेगा हमको, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, एक बार फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं। अगर कोई u और v है, दो गुना में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u को बाहर रखते थे, v को डिफरेंशिएट करते थे, प्लस v को बाहर रखते थे और फिर u को डिफरेंशिएट करते थे, यही था रूल। तो इसी रूल को हम यहाँ भी लगाएंगे, x को बाहर रखेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख दें, देखिए क्या होगा, x को बाहर रखिएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। फिर y को बाहर रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो हमारा y बचेगा सिर्फ। ठीक है, y को बाहर रखिए, x को डिफरेंशिएट किए, अब यहां पे हमारा डिफरेंशिएशन क्या आया 2y और dy बाई dx। अब उस तरफ का डिफरेंशिएशन को देखते हैं बराबर के उधर, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन sec, तो sec स्क्वायर x हो गया। x का डिफरेंशिएशन तो आपको 1 हुआ ना, अब यहाँ पे हमारा प्लस क्या आ गया dy बाई dx। अब dy बाई dx हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तीनों को हम एक तरफ ले लेंगे और जो बच गया उसको उधर एक तरफ कर देंगे। तो चलिए x इंटू dy बाई dx है प्लस 2y dy बाई dx है, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा dy बाई dx और इक्वल टू सेक स्क्वायर x, y को उधर ले जाइए तो माइनस y हो गया। कॉमन निकाल सकते हैं ना, dy बाई dx कॉमन निकाल लो तो क्या बच गया x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू हमारा क्या हो गया सेक स्क्वायर x माइनस y। अब इसका तो
अब आप आसानी से इसको समझ सकते हैं ना। अब ये इसका वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा वो, तो डायरेक्ट अब लिख दें इसको, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। इजी है ना। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट रूल भी यूज करें, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन रूल भी आ जाएगा तो वहां पे भी हमको दिखाना होगा। ये प्रोडक्ट रूल को हम ब्रैकेट में लिख दिए, आप यहां लिख सकते हैं शब्द को भी बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है, फुल भी पूरा लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं कि ये भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट वाला है ना, एक्स और वाई गुना में, तो उसी तरह से एकदम सेम टू सेम कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे इसमें। तो हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पहले लिख दीजिए, ये सब करना है आपको। कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन आपको पता ही है बच्चों। यहां हमने क्या किया है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये बार बार हम नहीं लिखेंगे अब ताकि टाइम कुछ बच जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आएगा जरूर लिखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आना ही है। कैलकुलस सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x और फिर x का डिफरेंशिएशन तो आपको क्या हो गया, 2x हुआ ना ये एक्स स्क्वायर का। अब इसमें प्रोडक्ट रूल आप यूज कीजिए फटाफट, यहाँ पे x को बाहर, y को डिफरेंशिएट, फिर y को बाहर, x को डिफरेंशिएट, फिर यहाँ पे हमारा हो गया 2y और dy बाई dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, 100 क्या है, नंबर है ना, नंबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए अब यहाँ से कॉमन फटाफट निकालते हैं, 2x को उधर भेज देते हैं, तो dy बाई dx हमारा हो गया कॉमन इसमें, ठीक है, तो x बचा और इसमें क्या बचेगा, प्लस 2y, और उधर सबको भेज दीजिए, जो नहीं है माइनस हो जाएगा, 2x कॉमन ले लीजिए माइनस को और प्लस y, इस तरह हो गया, क्योंकि 2x भी जाएगा माइनस हो जाएगा, y भी जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx फटाफट लिखते हैं, हो जाएगा हमारा क्या, माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। तो इस तरह से हमारा इसका भी सॉल्यूशन आ गया। चलिए अगला चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसको भी इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। देखिए ये सारा क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा है, अगला टाइप आपको थोड़ा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं इसका सॉल्यूशन, ताकि आप बनाए पहले और उसके बाद अपने सॉल्यूशन को भी मिला ले कि हमारे से स्टेप कुछ छूटा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिखना नहीं भूलेंगे, वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हमारा ये तो हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए आप एकदम फटाफट, क्या होगा, x स्क्वायर को बाहर रखिएगा, डिफरेंशिएट करेंगे y को तो dy बाई dx, फिर y को बाहर रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y को बाहर रख रहे हैं और x स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2xy बाहर हो जाएगा और बस, ठीक है। तो यहां लिख दें 2xy। अब हमारा क्या आ जाएगा आगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कीजिए, उसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगाइए, x को बाहर रखिए, तो x को बाहर रखेंगे तो 2xy dy बाई हमारा dx हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर को रखेंगे तो y स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 3y स्क्वायर और फिर dy बाई dx इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। चलिए फटाफट हम लोग कॉमन लेते हैं, जो dy बाई dx वाले हैं उसको एक साथ कर लेते हैं कॉमन लेके, तो dy बाई dx वाले को कॉमन लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा x स्क्वायर, इसमें मिल जाएगा 2xy, इसमें मिल जाएगा हमारा 3y स्क्वायर। अब इक्वल टू के बाद उधर ले जाइए सबको, ये हो जाएगा हमारा माइनस, कॉमन ले लीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस, फिर प्लस
2xy, क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिए ना, प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम आसानी से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा इसका भी सॉल्यूशन आ गया है। अब इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं। सही तो पूरा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद साथ आ गया ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी डिफरेंशिएट आपको करना है उसी तरह से, dy बाई डी एक्स इसमें भी निकालना है। तो बोथ साइड आप उसी तरह से डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए हमने बताया था साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ भी यूज करना होगा आपको, और साथ ही साथ प्रोडक्ट रूल भी लगाना होगा क्योंकि यहाँ एक्स वाई इसका एंगल गुना में है। ठीक है, और पाई का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, क्यों वो भी पता है आपको, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, बताए थे ना। एक साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर जैसे टूटा था पहले वैसे ही तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमारा साइन स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बता रहे हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई हो जाएगा पहले। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई। जैसे देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, 2x होगा, ये पूरा x माने है तो क्या होगा हमारा 2 साइन वाई। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके बाद बच गया क्या, देखो इसको समझिएगा एकदम बढ़िया से। अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अगले स्टेप में हम लिख दें साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया 2 साइन वाई और साइन का होता है कॉस वाई। ठीक है, अब इसके बाद y भी बच गया ना, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझिएगा, साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पहले तो हम इसको एक्स स्क्वायर के जैसा तोड़ दिए, अब ये इस तरह से टूटा तो 2 साइन y हुआ। अब फिर साइन y का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन y का हो जाता है कॉस y, और फिर y भी बच गया है उसमें एंगल, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई dx। तो इस तरह से हमारा इसका साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन ये है। तो इसको हम लिख दें यहाँ पे डायरेक्ट, क्या लिख दें, 2 साइन y कॉस y dy बाई dx। ठीक है, अब इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए, cos xy है तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लगा दे आगे, माइनस साइन एक्स वाई। अब ध्यान दीजिएगा एक्स वाई, अब फिर अगला डिफरेंशिएशन किसको करना है, एक्स वाई को, तो एक्स वाई फिर से प्रोडक्ट रूल वाले नियम पे टूटेगा, तो प्रोडक्ट रूल वाले नियम पे हमको तोड़ना है ना इसको, तो प्रोडक्ट रूल पे तोड़िए, इनटू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स को बाहर रखेंगे dy बाई dx हो जाएगा, और प्लस y को बाहर रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, देखो इसको भी समझ लो अच्छे से, इसको हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट किए तो cos का तो होता है माइनस साइन एक्स वाई। अब फिर हमारा डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, एक्स वाई का करना होगा, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, x को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएट करते थे किसको, y को, यही ना प्रोडक्ट रूल कहता है, और फिर कहते हैं किसको, y को बाहर रखते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो कट के 1 हो गया ना, तो y बचा। तो इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब बराबर के बाद पाई का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो यहां पे हमारा डिफरेंशिएशन इस तरह से हो गया। dy बाई dx का वैल्यू आपने कि ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, देखो एक बार अगर याद नहीं है तो आपको बता देते हैं, किसका फॉर्मूला ये, साइन 2y, साइन 2x का फॉर्मूला तो पढ़े होंगे ना, 2 इंटू क्या लिखते थे, साइन x इंटू
cos x। तो एकदम इसी रूप में ना, यहाँ एंगल क्या है, y के रूप में, तो बस वैसे ही लिख देना y के रूप में। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटू dy बाई dx, और माइनस साइन एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे से। ठीक है, इससे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू बच गया क्या, 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाला ये दोनों है, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, उसको उधर भेज देंगे। अब यहां पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया कॉमन, बच गया क्या साइन 2y, और इसमें बच गया क्या माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर है। अब इसको उस साइड ले गए थे हम आरएचएस साइड तरफ, तो ये हो गया y साइन एक्स वाई। क्लियर। अब इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। बस इसको और अच्छे से लिख दें ताकि आपको 2y और x इंटू साइन एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक हो गया, इजी है। ठीक, तो ऐसे हम लोग को यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे, उसी तरह से इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन को बनाए हैं। आप अगर पिछला वाला भी समझ गए हैं तो ये भी उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आप हिंदी वाले क्या लिखेंगे, आप कलन कर रहे हैं दोनों तरफ, आप कलन दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x से करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन x। अभी बताया था हमने 2 साइन x, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, इसी तरह से इसको भी करेंगे तो हो जाएगा 2 cos y, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन y, और फिर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब इक्वल टू 0। अब ये देखिए इस फॉर्मूला पे फिर वो भी हो जाता है, ये भी फॉर्मूला पे है ना हमारा, तो इसका फॉर्मूला है साइन 2x का, और ये हमें माइनस अगर आगे कर लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो ये भी हम लिख सकते हैं माइनस साइन 2y dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं ना इसका, अगर हम इसको उधर कर दे तो हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2y dy बाई dx। अब एक dy बाई dx का वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगा साइन 2x बाई साइन 2y, है ना। इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, यहां से टाइप बदल चुका, अब यहां से टाइप नंबर 2 आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक जितने भी हैं वो सब जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित है। और बच्चों इसको बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, बैठा होना चाहिए, जैसे कि साइन 2x का फॉर्मूला 2 tan x बटा 1 प्लस tan x। हमने इस साइड में फॉर्मूला लिख दिया जो यहाँ पे 9 से 15 तक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज पड़ेगा। अब cos 2x का फॉर्मूला हो गया है 1 माइनस tan स्क्वायर x और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan 3x का फॉर्मूला।
इसके अलावा आपको डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन भी दिमाग में होना चाहिए। चलिए, तो हम इसमें रिप्लेस करना है हर क्वेश्चन में आपको। जैसे यहाँ साइन है ना, यहाँ क्या है बच्चों, साइन इनवर्स है, और अंदर में हमारा साइन अगर x के रूप में आ जाता है तो हम इसका वैल्यू को लिख सकते हैं x, क्योंकि साइन इनवर्स का मतलब 1 बटा हो गया, तो यहाँ साइन साइन कैंसिल होकर बचता है क्या, x बचेगा। तो कोशिश करना है कि हमारा बाहर में साइन है तो अंदर भी हमारा क्या आना चाहिए, साइन के रूप में ही आना चाहिए, है ना। तो अगर अंदर में हमारा साइन के रूप में आएगा तो x को हम किस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, यानी कौन से वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के रिप्लेस करेंगे। तो दिमाग में देखिए बैठा हुआ ये फॉर्मूला पे ही आधारित है। अगर हम x के जगह पे 10 ले लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, 10। अगर हम सपोज कर लेते हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, x इक्वल टू tan थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा 10 तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग अब इसको अब क्या करेंगे, नाउ y इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x के जगह पे बदल दीजिए किससे, tan थीटा से, ठीक है, 1 प्लस हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब देखो एकदम क्लियर होगा, ये फॉर्मूला पे आ गया है ना। तो उस फॉर्मूला पे यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक, वहां छूट गया है। अब चलिए ये उस फॉर्मूला पे ही आ गया। अब सेम फॉर्मूला पे है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर किसका फॉर्मूला है, साइन 2x है ना, तो थीटा है यहाँ ना, तो क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, अंदर में भी साइन आ गया तो बचा क्या हमारा 2 थीटा, तो y इक्वल टू हो गया हमारा 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ ये, थीटा का वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हमने रखा tan इनवर्स x। अब हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। इतना कर लेने के बाद इसको इंडिपेंडेंट इनवर्स वाले के अंदर वाले जो एंगल है उसको हटा लेने के बाद आपको अब लास्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे। 2 को बाहर रख लीजिए, 2 कांस्टेंट है ना, 2 को बाहर कर लो और tan इनवर्स x क्या किए, अब यहां डिफरेंशिएटिंग की, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स का आपको आता हुआ डिफरेंशिएशन याद है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, तो इससे बदल देंगे, यहाँ 2 है तो 2 बटा हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy बाई डी एक्स निकल गया। तो इस तरह से हम लोग जो है आने वाले जितने भी क्वेश्चन 9 के बाद है सब पे इसी तरह से रिप्लेस कर करके हम लोग बनाएंगे, ठीक। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमको वैसे ही उसी तरह से सोचना है, यहाँ भी यहाँ y इक्वल टू tan इनवर्स इतना दिया है। अब यहाँ पे देखो x को हम किस एंगल से रिप्लेस करें, किस t रेशियो से रिप्लेस करेंगे कि हमारा tan के रूप में आ जाए, क्योंकि बाहर tan है ना इनवर्स। तो देखो यहाँ पे 3x वाला एक फॉर्मूला है, एकदम उसी तरह से आ रहा है। अगर x को आप बदल देते हैं tan थीटा में तो एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। तो हम यहां सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा मान लिए, तो थीटा इक्वल टू हो गया हमारा tan इनवर्स, चलिए यहां लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। अब नाउ रिप्लेस करो, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, एकदम सेम फॉर्मूला पे है। अब उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स किसका फॉर्मूला हो गया, tan 3 थीटा का। तो हमारा बच गया क्या, y इक्वल टू 3 थीटा, ठीक। अब 3 थीटा मतलब
3 इंटू 10 इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे हम यहां भी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 को बाहर कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन जानते ही आप इसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कह रहा है कॉस इनवर्स, बाहर क्या है कॉस इनवर्स, तो एक्स को रिप्लेस कीजिए ऐसा कि हमारा कॉस अंदर आ जाए। तो इसी तरह से सपोज करते हैं लेट क्या, लेट एक्स इक्वल टू हम कॉस थीटा ले लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो y इक्वल टू हमारा हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस, सॉरी किससे रिप्लेस कर दें, कॉस में तो 10 है ना, तो 10 से कर दिए, थोड़ा हड़बड़ी में हो जाता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप भी। यहाँ पे हमारा हो गया 10 इनवर्स, तो 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेट कर दिया। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का। चलिए तब हम लिखेंगे क्या, y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा था ना, यहां पे हो गया थीटा। ठीक, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स आया। अब चलिए क्या बना, cos 2 थीटा, तो y इक्वल टू हो गया हमारा 2 थीटा। ठीक है, अब ये तो आसानी से हो जाएगा, 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग कर दें बोथ साइड, 2 बाहर कर दें, एकदम आंसर वही आया। अधिकतर क्वेश्चन में 10 इनवर्स का ही आ रहा है इसमें, तो 2 बटा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और हमने फॉर्मूला 10 इनवर्स का यूज किया है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस थोड़ा सा यहाँ से टाइप बदलता है हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं, रिप्लेस तो आपको यहाँ भी करना है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला पे सेट कर रहा है, अगर हम x को रिप्लेस करते हैं 10 से, तो 10 से रिप्लेस करते हैं, जितना भी क्वेश्चन अभी तक 15 तक है सब में लगभग आपको 10x से ही रिप्लेस करना है, 10 थीटा से, तो 2 हो जाता है हमको यहाँ। देखिए तो लेट क्या कर लें, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 10 थीटा, तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हो गया क्या, साइन इनवर्स, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, cos 2 थीटा। ठीक है, अब तो ये बाहर ऐसे नहीं निकल पाएगा, जब तक इसको आप नहीं साइन में बदलेंगे। तो साइन में बदलने के लिए आप एक और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि अगर पाई बटा 2 में से माइनस करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। तब यहां से हमारा साइन और साइन बाहर और अंदर आ चुका, तो अब उसको हम हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा को बदल दीजिए, तो पाई बटा 2 माइनस 2 इंटू क्या, 10 इनवर्स x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d बटा डी एक्स किसका, पाई बटा 2 माइनस 2 बाहर कर लो, 2 बाहर कर लो, तो d बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स x, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां क्या किए, डिफरेंशिएटिंग किए बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों बहुत आसान से, कांस्टेंट है ना ये, इसका तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन किए,
तो हमारा आंसर आ गया -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसका भी हमारा सॉल्यूशन निकल चुका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में उसी तरह से आप सपोज कर लें x इक्वल टू क्या, tan थीटा। तो हमारा हो जाएगा क्या, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, cos इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये तो हो गया किसका फॉर्मूला है, साइन का, है ना। तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। फिर साइन और कॉस आ गया, बाहर में कॉस है इनवर्स और अंदर साइन है, तो बदलो उसी तरह से क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स और साइन को कॉस में बदलेंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा से लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये हमारा इधर से आएगा। अब हम इसको क्या कर ले, y इक्वल टू क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग कर दें dy बाई dx, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 0, और पहले एक बार और एक स्टेप बढ़ा दीजिए, यहाँ थीटा का मान रखेंगे पहले, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 0 और -2 बटा कितना हो गया, tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसका भी आंसर हमको वही आया जो पिछले में आया था, ठीक है। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हर जगह पे आपको स्टेप एक ही लग रहा होगा, जितने क्वेश्चन बोलेंगे 10 में रिप्लेस करके बनाएंगे वैसे ही बना रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बैठते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 14 देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग मानना पड़ेगा क्या, लेट सपोज कर लो x इक्वल टू क्या, साइन ले लो, साइन थीटा। तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x। अब चलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग बदलो साइन इनवर्स 2x की जगह पे क्या हो गया हमारा साइन थीटा, और रूट अंडर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमारा बच गया क्या, 2 साइन थीटा, रूट से वो बाहर होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स हो गया हमारा साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है ना। तो साइन 2 थीटा, अब ये हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू हमारा ये आया, तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2 थीटा। अब थीटा को रिप्लेस कर दीजिएगा किससे, तो 2 इंटू साइन इनवर्स x से। अब आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2 बाहर कर लेंगे d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जैसा पता है आपको क्या होता है, तो 2 बटा, ये 2 है तो इसलिए 2 बटा, एक्चुअली हम लिख देते हैं यहाँ पे d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे 2 बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हमको इसका भी सॉल्यूशन निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और इसके एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, किससे रिप्लेस करना होगा यहाँ पे, तो देखो कि ये इन सब में से तो कोई फॉर्मूला पे आएगा नहीं, तो एक और फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा आपने, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या पढ़े, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका 2 फॉर्मूला था, cos के रूप में तो ये है ना, तो हमारा अगर 1 बटा cos ये नीचे आ जाता है तो सेक में तो बदल जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट सपोज करते हैं x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। अब आप
y इक्वल टू लिख दें सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 थीटा नहीं, हाँ cos थीटा। ठीक, अब ये हो गया हमारा। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, लिखा हमने वहां फॉर्मूला। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, सेक इनवर्स और सेक 2 थीटा। अब ये हमारा हो गया y इक्वल टू 2 थीटा। ठीक, अब 2 थीटा मतलब 2 इंटू थीटा का cos इनवर्स x। अब देखो बहुत ही आसान है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2 बाहर कर लिए और डिफरेंशिएट कर दिए cos इनवर्स x का। अब आपको cos इनवर्स x का पता होगा, तो cos इनवर्स x इक्वल टू हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस सिर्फ लगा देते हैं, जो साइन का था उसी का डिफरेंशिएशन रहता है, तो यहाँ -2 हो जाएगा और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ये एक्सरसाइज समाप्त किए। और आप फिर से आपसे बोलना चाहूंगा मैं कि अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, अपने सुझाव भी दें, ताकि हम आने वाले वीडियो में और अच्छे से अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करके अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप लोग जो है अगले एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, सो यू कीप वॉचिंग शिवा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। सो थैंक यू।